हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से डीएलएड के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। जो बच्चा बीटीसी यानी कि डीएलएड करने के लिए इच्छुक था वो अब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लीजिएगा। देखिए, इन्होंने ये नोटिस जो है इसमें इन्होंने बता रखा है, ये नोटिस इन्होंने 9/9/2024 को जारी कर दिया गया है। और इसके फॉर्म फिल करने की डेट क्या रहेगी और अंतिम तिथि क्या है, मैं सारा इसमें बताता हूँ। चलो देखो, ये इसमें दे रखा है इन्होंने। आपका फॉर्म की जो प्रारंभ की तिथि है फॉर्म भरने की, जो 18/9/2024 रहेगी। अंतिम तिथि जो है वो 9/10/2024 रहेगी। अगर आप फ़ीस जमा करने चाहते हैं तो 9 के बाद, तो वो 10 तारीख तक आप फ़ीस जमा कर सकते हैं और इसका प्रिंट जो निकाल सकते हैं वो 12/10/2024 तक आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। फॉर्म को जो है बड़े ध्यान से फिल करिएगा, इसमें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। चलो मैं इसमें नोटिस में बताता हूँ कि इन्होंने सारा कुछ इसमें लिख कर दिया है। अगर एक बार भी फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसमें जो है सुधार करने का मौका आपको नहीं मिल पाएगा। किसी भी जनसेवा केंद्र से भरवाएं या खुद भरें तो ध्यानपूर्वक फॉर्म को फिल करें। इसमें देखिए, फर्स्ट नंबर पर पॉइंट दे रखा है इन्होंने, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। इन्होंने सफा इसमें क्लियर दे रखा है। अगर आप इनके टोल फ्री नंबर पर बात करें या किसी पे भी बात करें तो आपको ये है इसमें बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे सुधार का। इसलिए आप जो है बड़ी ध्यान से इसको फॉर्म को फिल करिएगा, ये अंतिम मौका है आपके लिए। अतः अभ्यर्थी डीएलएड प्रशिक्षण 2024 ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकरण फॉर्म फाइनल सेव होने से पूर्व अपने ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से अवश्य कर लें। ये इन्होंने कह रहा है ध्यानपूर्वक अपना जो फॉर्म भरें और स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही से चेक कर लिएगा। इसमें अगर कोई भी गलती होती है तो उसमें सुधार नहीं दिया जाएगा आपको बिल्कुल भी। सेकंड पॉइंट में दे रखा है इन्होंने, डीएलएड प्रशिक्षण 2024 ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें। उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी अनारक्षित क्षेत्र में मान्य होंगे। इन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश के जितने भी छात्र हैं वो तो जो ओबीसी और एससी कैटेगरी में आते हैं, जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं, उनको तो आरक्षण मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो अलग स्टेट के हैं वो सारे के सारे अनरिजर्व्ड में गिने जाएंगे, यानी कि जनरल में गिने जाएंगे। उनको कोई आरक्षण नहीं मिल पाएगा। अब ऑल इंडिया कोई भी उत्तर प्रदेश में आके एडमिशन ले सकता है, लेकिन वो जनरल की कैटेगरी में गिना जाएगा। और इन्होंने इसमें बता रखा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश के ओबीसी हैं, एससी कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं तो उनको आरक्षण जो है मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश में निवास करता है। चौथा पॉइंट दे रखा है इन्होंने, डीएलएड प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार से संबंधित प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा भी डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के अंतर्गत प्रवेश से चयनित की कार्यवाही उक्त शासनादेश दिनांक 9/9/2024 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता आयु एवं शासनादेश के बिंदु संख्या 11 में अल्पसंख्यक संस्थानों हेतु दिए गए निर्देशानुसार संपादित कराई गई है। तो इसकी जो वेबसाइट जो है ये दे रखी है updled.gov. इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप 18 तारीख से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि आपकी कितनी जनरल की कितनी फ़ीस है, ओबीसी की और एससी एसटी की कितनी फ़ीस है। एक नोटिस इनका ये दे रखा है, ये भी नोटिस जो 9 दिसंबर 2024 को जारी कर दिया गया है। इसमें इन्होंने जो है सारा बता रखा है, काउंसलिंग से अलॉटमेंट लेटर निकलने से सारा कुछ इसमें इन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक बता रखा है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लिएगा कितनी फ़ीस कटनी है, क्या क्या होना है इसमें। मैं आपको इसको फ़ीस दिखाता हूँ कि जनरल ओबीसी एसटी वालों की कितनी फ़ीस है। ये इन्होंने इसमें दे रखा है, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग, जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो उनकी जो है 700 रुपये। जो ओबीसी और जनरल की कैटेगरी में आते हैं उनकी 700 रुपये। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में जो आते हैं उनकी 500 रुपये और विकलांग श्रेणी में जो आते हैं उनकी 200 रुपये। और अगर जो अदर स्टेट से कैंडिडेट आता है तो वो
जनरल में काउंट होगा, तो इसलिए उनकी भी 700 रुपये ही फ़ीस होगी। या भले से OBC SC ST किसी भी कैटेगरी का हो, फ़ीस उनकी जो है 700 रुपये जो अदर स्टेट से आएगा। इसमें इन्होंने पेमेंट का बता रखा है, किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है, सारा कुछ इन्होंने बता रखा है। कंफर्म पेमेंट होने के बाद ही आपका जो है प्रिंट निकल पाएगा। और इसमें आयु सीमा क्या दे रखी है, कितने वर्ष का जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, मैं चलो इसमें बताता हूँ। आयु सीमा का देखो इन्होंने इसमें बता रखा है आपको सारा। आयु आवेदन हेतु अभ्यर्थी की आयु जिस प्रशिक्षण वर्ष के लिए आवेदन किया जाएगा उस वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। 18 से कम ना हो और 35 वर्ष से अधिक ना हो। उदाहरण स्वरूप DLED प्रशिक्षण 2024 हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो और न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। अगर वो 18 से कम है, यानी कि न्यूनतम आयु में आता है, तो उसको किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, भले से वो OBC का हो, SC का हो, किसी भी कैटेगरी का हो। अगर वो अधिक में आता है तो उसको जो है छूट दी जाएगी। जैसे मान लीजिएगा इसमें ये दे रखा है इन्होंने, न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट ना होगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा, इन्होंने देखो अधिकतम, वहाँ पे न्यूनतम कह रखा था, ये यहाँ पे न्यूनतम, यहाँ पे कह रहेगा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में। अगर वो 35 वर्ष क्रॉस कर गया है तो उसको 5 वर्ष की, भले से वो अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो या पिछड़ा वर्ग का हो, तो उसको जो है 5 वर्ष की जो है सामान्य छूट दी जाएगी। जो 35 वर्ष से अधिक हो गया है, अगर उससे 18 वर्ष से नीचे है, तो वो उसको जो है छूट कोई नहीं दी जाएगी। और दिव्यांग या विकलांग अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्यतः छूट दी जाएगी। अगर जो दिव्यांग या विकलांग है तो उसको जो है 15 वर्ष की छूट मिल जाएगी। और भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गई सेवा की संपूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाएगी। और यदि इस प्रकार घटाई गई आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो, तो ये समझा जा सकता है कि वे ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से संबंधित शर्तों को पूर्ण करता है। ये सारा इनका नियम इसमें दे रखा है, आप पढ़ लिएगा, मैंने सारा आपको इसमें बता दिया। और अलॉटमेंट लेटर जो निकलता है, आपकी जो मेरिट लगेगी वो किस किस बेस पे लगेगी। आपकी मेरिट जो है हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के बेस पे जो है आपकी मेरिट लगेगी, उसके हिसाब से इनका आवंटन होगा। तो आपका जो भी कॉलेज या डाइट या गवर्नमेंट जो भी कॉलेज आपको दिया जाएगा वो मेरिट के हिसाब से दिया जाएगा। और मेरिट में जो 2 रैंक रहती हैं उसमें आपका अलॉटमेंट लेटर में 2 रैंकें निकलेंगी। तो एक जो अलॉटमेंट लेटर एक कैटेगरी रैंक होती है और एक होती है स्टेट रैंक। तो आपको स्टेट रैंक के हिसाब से ही चॉइस की फिलिंग कराई जाएगी। आपको इसमें देखो इन्होंने ये दे रखा है, स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्था का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्था के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट लेटर फीस 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान किए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी पसंदीदा अपनी जो चॉइस है वो कर सकते हैं संस्थानों की। अगर आप अलॉटमेंट लेटर निकलने के बाद आपका क्या कहते हैं फ़ीस जमा करेंगे, फ़ीस जमा होगी नहीं, और जब तक आप फ़ीस जमा नहीं करेंगे तब तक आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग नहीं कराई जाएगी। 5,000 रुपये तो आपको अनिवार्य है करना। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपकी 5,000 रुपये काउंट कर ली जाएगी, और कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी जो 5,000 रुपये फ़ीस है वो वापस कर दी जाएगी आपके अकाउंट में ही। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म फिल कर लिएगा। 18 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिएगा और ध्यानपूर्वक जो है अपना फॉर्म भरिएगा। उसमें कोई भी अगर त्रुटि होती है फॉर्म में तो दोबारा ये मौका नहीं देंगे, इन्होंने सफ़ा नोटिस में कह रखा है।